दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने महिलाओं को समान अधिकार दिलाए और भारत में समता लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महार जाति में 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश इंदौर के महू छावनी में हुआ था। वह अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। डॉ भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी मोलाजी सकपाल था, जो एक सेना में सूबेदार थे, एवं इनकी माता का नाम भीमा बाई था। सन 1896 ईस्वी में इनकी माता का देहांत हो गया था, तब ये 5 वर्ष के थे। जब भीमराव का एडमिशन एक स्कूल में करवाया गया तो उन्हें अछूत जाति कहकर स्कूल के एक कोने में बिठाया जाता था। भीमराव ने ठान लिया कि वह अपनी शिक्षा को जारी रखेंगे और इस कुरीति के लिए लड़ेंगे। बाबा साहब का विवाह सन 1906 ईस्वी में रमाबाई के साथ हो गया। बाबा साहब ने मैट्रिक परीक्षा सन 1907 में पास किया एवं गायकवाड़ के महाराज ने डॉ भीमराव अंबेडकर को पढ़ने के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका भेजा। यहाँ पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद इन्होंने बैरिस्टर के अध्ययन के लिए बाबा साहब 11 नवंबर 1917 को लंदन आ गए तथा उसके बाद बड़ौदा के महाराजा ने बाबा साहेब को अपने यहाँ सैन्य सचिव पद पर रख लिया, लेकिन छुआछात के कारण बाबा साहब ने सैन्य सचिव पद इस्तीफा दे दिया और इन्होंने संकल्प लिया कि जब तक इस अछूत समाज की कठिनाइयों को समाप्त न कर दूं, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। बाबा साहेब सन 1923 ईस्वी में वकील बन गए और मुंबई के हाई कोर्ट से वकालत करना शुरू कर दी और डॉ भीमराव अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को संदेश दिया कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। डॉ भीमराव अंबेडकर ने एक पत्रिका निकाली जिसका नाम मूक नायक पत्रिका थी तथा बाबा साहब ने बहिष्कृत भारत का प्रकाशन 3 अप्रैल सन 1927 में आरंभ किया तथा उसके बाद बाबा साहेब लॉ कॉलेज के सन 1928 ईस्वी में प्रोफेसर बने तथा उसके पश्चात सन 1928 में बाबा साहेब मुंबई में साइमन कमीशन के सदस्य बने। फिर बाबा साहेब ने सन 14 मार्च 1929 ईस्वी को विधानसभा में माहर वेतन बिल पेश किया तथा उसके पश्चात सन 3 मार्च 1930 को काला राम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के लिए आंदोलन किया। उसके पश्चात सन 6 अगस्त 1930 में डॉ भीमराव अंबेडकर को गोलमेज कॉन्फ्रेंस का निमंत्रण मिला और बाबा साहेब ने सन 1932 ईस्वी में पूना समझौता किया। 13 अक्टूबर सन 1935 को भीमराव अंबेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। बाबा साहेब ने अपने अनुयायियों से क्या कहा था कि इस करवा को मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लाया हूँ, इसे आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे मत जाने देना। बाबा साहेब 1947 में भारत सरकार के पहले कानून मंत्री के रूप में कार्य किया था या 1947 में बाबा साहेब देश के पहले कानून मंत्री बने थे। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। बाबा साहेब को भारतीय संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है। डॉ भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को 2 साल 11 माह 18 दिन में लिखकर तैयार किया था या भारतीय संविधान को लिखने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे। बाबा साहेब को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब अंबेडकर का देहावसान हुआ था। उनकी पुण्यतिथि को देश भर में महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर बड़े समाज सुधारक और विद्वान थे। आम्बेडकर के योगदान को याद करने के लिए 14 अप्रैल को एक उत्सव से कहीं ज्यादा उत्साह के साथ लोगों के द्वारा आम्बेडकर जयंती को मनाया जाता है। इस दिन उनके स्मरणों को अभिवादन किया जाता है। जयंती के दिन भारत के कई राज्यों में सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया जाता है। नई दिल्ली संसद में उनकी मूर्ति पर हर वर्ष भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, अन्य राजनैतिक पार्टियों के नेताओं तथा आम लोगों द्वारा एक अभिवादन किया गया। आम्बेडकरवादी लोग अपने घरों में उनकी प्रतिमा को अभिवादन करते हैं। सार्वजनिक लगी आम्बेडकर मूर्तियों पर लोग उन्हें पुष्पमाला पहनाकर सम्मान देते हैं।
उनकी मूर्ति को सामने रख लोग परेड करते हैं, ढोल बजाकर नृत्य का भी आनंद लेते हैं। पूरे भारत भर में गांव, नगर तथा छोटे बड़े शहरों में जुनून के साथ आम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। महाराष्ट्र में आम्बेडकर जयंती बड़े पैमाने पर मनाई जाती है। आम्बेडकर के जन्म दिवस उत्सव के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें चित्रकारी, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता, चर्चा, नृत्य, निबंध लेखन, परिचर्चा, खेल प्रतियोगिता और नाटक जिसके लिए पास के स्कूलों के विद्यार्थियों सहित कई लोग भाग लेते हैं। इस उत्सव को मनाने के लिए सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। आम्बेडकर जयंती संपूर्ण विश्व में मनाई जाती है। अधिकांश रूप से आम्बेडकर जयंती भारत में मनाई जाती है। भारत के हर राज्य में, राज्य के प्रत्येक जनपद में और जनपद के लाखों गांवों में मनाई जाती है। भारतीय समाज, लोकतंत्र, राजनीति एवं संस्कृति पर आम्बेडकर का गहरा प्रभाव पड़ा है। 100 से अधिक देशों में हर वर्ष डॉक्टर आम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। दोस्तों, यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।